Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Wajiha Shuja and today my lecture is on chemical equilibrium. Lecture number 3. In this chapter we were studying about equilibrium. हम equilibrium को study कर रहे थे कि chemical equilibrium state क्या है, वो कौन सी state है, हमारे पास कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। इसके लिए हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े थे। तो उसकी वजह से अब हमने आगे डिस्कस करना है कि कोई भी रिएक्शन है वो कब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है उससे अटेन करता है। द वर्ड इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या वो रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में वो बैलेंस है कि नहीं। तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन कब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करता है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called chemical equilibrium state. When the rate of forward reaction, जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा था जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो रेट इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सेम हो जाए रिवर्स रिएक्शन की रेट के इक्वल हो जाए। रिवर्स रिएक्शन क्या है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए उतने प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन थी। और जब इन दोनों के रेट फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन इन दोनों के रेट हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास किसी भी रिएक्शन की कंपोजिशन मतलब कि उसके कितने कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाती है। जाहिर बात है अगर दो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए दो प्रोडक्ट में तो दो ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे दो रिएक्टेंट में। जब हमारे पास ये स्टेट अटेन होती है कि जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे पास जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस हो गया। जितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में उतने ही प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में। जब ये दोनों रेट हमारे पास इक्वल आएगा, हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की या किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन वो सेम हो जाएगी, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए टू पॉसिबिलिटीज हैं जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन कर सकता है। रिएक्शन सीज्ड टू प्रोसीड, जब कोई रिएक्शन है वो प्रोसीड यानी हमारे पास रिएक्टेंट खत्म हो जाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्शन खत्म हो जाए, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट पे आ जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितने कन्वर्ट होने थे उतने हो गए, उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आई जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, वो रुक गए, तो हम उस स्टेट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जिसमें रिएक्शन खत्म हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, वहां पे ही रुक जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना, ये ज्यादातर फिजिकल फिनोमिना में होता है। फिजिकल फिनोमिना मीन्स टू से हमारे पास टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से रिएक्शन रुक जाता है। या तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तो हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड अगर होता है, हमारा रिएक्टेंट क्या करता है कि उस टेम्परेचर पे जितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में उतने कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने फिर रह जाते हैं वो रिएक्शन वहाँ पे सीज्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उतना टेम्परेचर अटेन नहीं होता। और अगर प्रेशर है तो उतना ही, अगर प्रेशर लो प्रोवाइड करना है, हमने हाई प्रेशर प्रोवाइड किया, हमारे पास रिएक्टेंट है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। थोड़े बहुत रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बाकी रिएक्शन हमारे पास सीज्ड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है कि बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन ड्यू टू ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो खड़ी रहती है रेदर देन फॉलिंग डाउन, गिरने के बजाय कि वो गिरती नहीं है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेज हैं उस पर, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, उस पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड फॉर्म में मीन्स टू से कि फोर्सेस, प्रेशर, टेम्परेचर, इनका भी रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने होते हैं बहुत बेनिफिशियल रोल होता है। अगर हमारे थोड़े से टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना हम कम कर दें, तब भी जितने रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर आगे रिएक्शन सीज्ड हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है या रुक जाता है। स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट पे आ जाना या रुक जाना है। हम इस स्टेट को कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल फिनोमिना की वजह से होती है। हमारे फिजिकल फिनोमिना डिस्टर्बेंस मीन्स लाइक टेम्परेचर और प्रेशर में डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे पास रिएक्शन सीज्ड होता है, खत्म हो जाता है, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकता नहीं है,
जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से रुक गए स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, पर इस स्टेट में क्या होगा, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकता नहीं है, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लाइक हमारे पास जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जितने ही प्रोडक्ट हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए हैं, तो दिस इज रिवर्स रिएक्शन। बट फॉरवर्ड रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में हम इस तरह जाते हैं इनके रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, पर हम रिवर्स रिएक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट जब इक्वल हो जाते हैं, इनके रेट दोनों के इक्वल आ जाते हैं, तब हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। डायनेमिक का मतलब ये है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास अटेन कैसे होती है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, वो वाले रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होती है उन रिएक्शंस में जिसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल मींस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। अभी हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ होता, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये हमारे रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ये स्टेट इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। इनिशियल स्टेज, शुरू में, रिएक्शन के शुरू में जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, रिएक्टेंट्स बहुत ही तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स वो जीरो होता है। बट ग्रेजुअली द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स स्लो। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हमने कहा था कि जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, शुरू की स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, मींस रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जीरो ही होता है। नेग्लिजिबल का मतलब जीरो भी होता है। बट लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम स्लो, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है मींस जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, स्लो हो जाता है। एंड द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना होता है वो स्पीड्स अप, वो तेज हो जाता है। इवेंचुअली आखिरकार बोथ रिएक्शन अटेन्स द सेम स्पीड, दोनों रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है। एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और इस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। लाइक हमारे पास स्टार्ट में तेज था तो दूसरा स्लो, एंड पे जाके अगर दूसरा तेज हुआ तो पहला स्लो हो गया, दोनों डिक्रीज एंड इंक्रीज की पोजीशन पे थे। और डिक्रीज और इंक्रीज होने की वजह से जब भी कोई क्वांटिटी हमारे पास एक तरफ इंक्रीज करे दूसरी तरफ डिक्रीज करे तो वो कांस्टेंट रेशियो अटेन कर लेती है, और कांस्टेंट रेशियो जो अटेन कर लेते हैं वो इक्वल आ जाते हैं, उनकी सेम स्पीड हो जाती है। हम उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली अगर हम ग्राफ के तौर पे देखें, हम टाइम को और रिएक्शन को, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, रिएक्शन को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। रिवर्स रिएक्शन एंड पे रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, और जो एंड पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। जब रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि स्टार्ट पे फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है और रिवर्स डिक्रीज करता है। एंड पोजीशन की बात कीजिए तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हुआ और फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ, इक्विलिब्रियम की स्टेट आई है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रिवर्स रिएक्शन। सिंपली बात यही है कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। इसको डिटेल में स्टडी किया है कि हमारे पास और डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, और हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को यहाँ पे फर्दर मोर स्टडी किया है और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी किया और इसकी डेफिनेशन को इजीली आपको एक्सप्लेन भी किया बाय गिविंग अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी की भी अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आपस में मिक्स होती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।